जय हिंद दोस्तों, भारतीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आज जो आपके बीच प्रस्तुत करने वाला हूँ वो है संसद का चैप्टर, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। तो दोस्तों आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, तो जिससे कि एग्जाम में बहुत ही सारे सवाल आते हैं। तो चलिए इसको हम बेसिक से लेकर अच्छे जो है उसको डिटेल में जाएंगे और हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है संसद, इंग्लिश में इसे कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला ये है कि संसद जो है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दो होते हैं, तो केंद्र सरकार का जो है विधायी अंग होता है संसद, ठीक है। तो संसद के दोस्तों तीन अंग हैं। संसद के तीन अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। तो संसद के हो गए तीन अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति होते हैं सबसे सर्वोच्च पद उनका होता है, और राज्यसभा जो होता है वो होता है ऊपरी सदन, और लोकसभा जो होता है वो होता है निचला सदन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक कितना, तो अनुच्छेद 79 से 122 क्या क्या है, तो जो है संसद का गठन, संसद की संरचना, संसद की अवधि, संसद के अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों का जो है इससे संबंधित है। एक बार फिर से देखते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक जो है संसद के गठन, संरचना, उनकी अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकार, शक्ति इत्यादि जो है इससे संबंधित है, ठीक है। अब हम देखते हैं, लिखा गया है कि 1954 में हिंदी नाम जो है लोकसभा और राज्यसभा अपनाया गया। तो दोस्तों तो क्या 1954 के पहले जो है लोकसभा और राज्यसभा इसको क्या नहीं कहा जाता था? तो दोस्तों ऐसा है कि राज्यसभा को राज्य परिषद और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था, ठीक है। तो 1954 से पहले जो है लोकसभा को जनता का सदन और राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा क्या होती है। तो दोस्तों भारतीय संघ के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, वो राज्यसभा करती है। और लोकसभा दोस्तों समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संसद। तो जैसे कि अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का, दोनों में से किसी सदन का वो सदस्य नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम राज्यसभा पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, इस तरह करके हम वीडियो में आगे में बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इसको मिटाते हैं दोस्तों और आपको हम राष्ट्रपति समझाते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं संसद का गठन, ठीक है। तो संसद का गठन में हम देखते हैं क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति। तो 79 जो अनुच्छेद है वो है संसद का गठन, तो उसमें हम देखते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति दोस्तों वो जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, वो उनका पद सर्वोच्च माना जाता है, देश के प्रथम नागरिक हैं, ठीक है। और उनकी वो जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। और दोस्तों यह जो है राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है, तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को आमंत्रित करते हैं, उनका सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को विघटित करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो कार्य है दोनों सदनों को आमंत्रित करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, और दोनों जो सदन है उनको संबोधित करते हैं। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा को विघटित कर सकते हैं और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो ये था संसद का गठन। इसमें हम राष्ट्रपति पढ़े कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, संसद का अभिन्न अंग है, दोनों सदनों को आमंत्रित और सत्रावसान करते हैं, लोकसभा को विघटित करते हैं और दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, ठीक है। 5 वर्ष के पहले जो है लोकसभा को विघटित कर सकते हैं और उसको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे वीडियो में हम राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा के बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और उसकी जो अवधि, अधिकारी जितना भी है उसके पार्ट धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे और आपको हम पूरा संसद का जो चैप्टर है उसको आपको हम क्लियर करेंगे।
तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, संसद के गठन तक। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।